सो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और आज का वीडियो पेंशनधारियों के लिए है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ये वीडियो होने वाला है आज का, क्योंकि जिन लोगों का पेंशन आने में दिक्कत आ रही है, पेंशन नहीं आ रही है, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ दिल्ली के जो विधवा पेंशनधारी हैं, वृद्धा पेंशनधारी है, दिव्यांग पेंशनधारी है, उनके लिए कि एक होता है पीपीओ नंबर, जिसको हम बोलते हैं दोस्तों पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर, पीपीओ नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी मुझे अपडेट पता लगा कि ये क्यों आवश्यक है, और इसके सारे फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ। मान लीजिए कि मतलब ये किस लिए ज़रूरी है, कहने का मतलब फीचर कहने का मतलब कि ये पीपीओ नंबर जो है इसके अंदर क्या क्या आपकी जानकारी होती है और ये क्यों ज़रूरी है, और ये पीपीओ नंबर पेंशनधारियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और अगर आप अपना पीपीओ नंबर भूल गए हैं तो कैसे उसको निकाल सकते हैं दोबारा, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि स्क्रीन में मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि उसका मैंने एक फॉर्मेट पूरा जो है डिटेल उसके बारे में जानकारी पूरी मैंने फ़ोटो में सेव करके रखा हुआ है। वो मैं प्रॉपर आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि सारे स्टेप याद करना इम्पॉसिबल है। तो मैंने सोचा कि अपना स्क्रीन में ही जा कर के मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा, क्योंकि मैं भी आपको विजिबल हूँ, मैं भी दिख रहा हूँ और स्क्रीन भी आपको दिखेगा, इसलिए। तो यहाँ पर देखिए, ये एक इमेज मैंने अभी ओपन करी है। ये हालांकि ऑफिशियल पोर्टल पर से मैंने इसको निकाला था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दिल्ली में पेंशनधारियों के लिए जो है ये कैसे जमा करना होता है पीपीओ नंबर। और इससे पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये पीपीओ नंबर कैसे इशू होता है और कहाँ से बनता है, ठीक है। तो इसमें भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ऑनलाइन जीवन प्रमाण यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट जहाँ आप अपलोड करते हैं जीवन प्रमाण पोर्टल पर, तो जीवन प्रमाण .gov.in, या फिर इसका जीवन प्रमाण का ऐप अगर आपके पास है तो वो आप जो है डाउनलोड कर लें। और उसमें अपना आधार नंबर और ये पीपीओ नंबर, जो कि आधार नंबर भी 12 अंकों का होता है, पीपीओ नंबर भी 12 अंकों का होता है। और इसके बाद पेंशन का टाइप, कौन सा पेंशन है, विधवा है, वृद्धा है, दिव्यांग है, ठीक है। इसके बाद सैंक्शनिंग अथॉरिटी जैसे CPAO, और मतलब कौन सा किस अथॉरिटी से सैंक्शन हो रखा है पेंशन आपका, यानी कि समाज कल्याण मंत्रालय से है या फिर कोई सरकारी कर्मचारी का पेंशन है, तो इस तरह से वहाँ पर ऑप्शन आते हैं। और फिर डिसबर्सिंग एजेंसी यानी कि बैंक का नाम, कौन सा बैंक आपका जो है आपने वहाँ पर ऐड किया हुआ है, उसके बाद ईमेल और बैंक अकाउंट का नंबर, ये सारी चीज़ें डालना पड़ता है। कहाँ पर? जीवन प्रमाण के पोर्टल पर। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, अगला स्टेप फिंगरप्रिंट या फेस ऑथेंटिकेशन से वेरीफाई करना होता है। फिर उसके बाद सबमिट करने पर प्रमाण आईडी और पीपीओ नंबर के साथ डाउनलोड करने का एक लिंक मिलता है, फिर उसको आपको डाउनलोड कर लेना होता है, ठीक है। मतलब एक वो हो गया ना, रिसीविंग हो गया कि हमने वो नंबर प्रॉपर अपलोड कर दिया है, ठीक है। इसके बाद ऑफलाइन, ये ऑनलाइन प्रोसेस था, अब मैं ऑफलाइन बता देता हूँ। ऑफलाइन दिल्ली में CCA दिल्ली यानी कि ईस्टर्न कोर्ट जनपथ नई दिल्ली या बैंक ब्रांच में जाकर फिजिकल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। 80+ उम्र के पेंशनरों के लिए डोर स्टेप सर्विस भी उपलब्ध होती है, यानी कि आप कॉल करके बंदे को अपना जो है डिपार्टमेंट के विभाग के लोगों को घर पे बुला करके इसका सर्विस का फ़ायदा उठा सकते हैं। और ध्यान देना है आपको कि CPAO बैंक या कोई सरकारी एजेंसी फ़ोन मैसेज से पीपीओ नंबर या OTP नहीं मांगेगी। अगर कोई मांगता है तो वो फ्रॉड है, ठीक है। अब आपको बता देता हूँ कि पीपीओ नंबर मान लीजिए आपको पता नहीं है, भूल गए हैं, तो फिर आगे क्या करना है, इसका भी पूरा प्रोसेस मैं आप लोगों को यहाँ बता देता हूँ। पीपीओ नंबर कैसे पता करें अगर भूल गए हैं। CPAO पोर्टल, आपको गूगल में सर्च करना है, CPAO.nic.in पर जाना है। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है नो योर पीपीओ का। इसके बाद उस सेक्शन में जाकर के अकाउंट नंबर, अपना बैंक अकाउंट नंबर या पेंशन अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर चेक करें। और इसके बाद दूसरा भी एक ऑप्शन है कि EPF पेंशन पोर्टल, यानी कि EPF का पोर्टल होता है, PF वाला, प्रोविडेंट फंड वाला, उस पर भी, या फिर पेंशन पोर्टल समाज कल्याण मंत्रालय का पेंशन पोर्टल, उस पर भी जाएंगे। EPFindia.gov.in पर पेंशनर्स पोर्टल से पीपीओ ट्रैक करें। इसके बाद तीसरा बैंक स्टेटमेंट जो आपका होगा जिसमें आपका पेंशन आता है,
उस स्टेटमेंट में भी आपको मिलेगा। पेंशन क्रेडिट में, जहाँ पेंशन जो क्रेडिट आपका पहले आया होगा ना पेंशन, तो होता है ना कहाँ से आया, जैसे कि हम चेक डालते हैं तो चेक का नंबर, कौन से बैंक का चेक है, तो इसी तरह से पेंशन आता है तो पेंशन क्रेडिट जहाँ पर होता है उसमें लिखा होता है पीपीओ नंबर, वहाँ पर अक्सर मेंशन होता है। अगर इससे भी बात नहीं बनती है तो आपको विभाग से संपर्क करना है। दिल्ली के लिए CPAO या CCA ऑफिस, संचार लेखा भवन, मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पर है, संचार लेखा भवन करोल बाग में संपर्क करें। ठीक है। यदि आपको पास पीपीओ बुक है, आपके पास पीपीओ बुक है तो उसमें ही नंबर लिखा होता है। यदि और अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ देखिए, CPAO हेल्पलाइन नंबर 1800-118000 पर कॉल करके आप इसके बारे में जानकारी आप पा सकते हैं। ठीक है, कि हम जो पीपीओ नंबर भूल गए हैं, अब मेरे पेंशन आने में दिक्कत हो रही है, जीवन प्रमाण पत्र अपलोड करना है, वहाँ पर पीपीओ नंबर मांग रहा है, तो अब क्या करना है। तो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई कि किस तरह से जो है आपको अपना पीपीओ नंबर लेना है और जीवन प्रमाण पोर्टल पर अपलोड करना है। कौन बनाता है? CPAO अथॉरिटी बनाती है। ठीक है, सैंक्शन अथॉरिटी जो होती है वही इशू करता है, और इसको अपलोड करेंगे तभी आपका जो है पेंशन की जो रुकावट है, सारी समस्याएं जो हैं वो हल हो जाएंगी। आई होप आप लोगों को समझ में आया कि पीपीओ नंबर कितना इम्पोर्टेंट है। तो जल्द से जल्द इसको आप अपना निकलवाएं पीपीओ नंबर, और जीवन प्रमाण पोर्टल पर लाइव सर्टिफिकेट के साथ इसको भी मेंशन करके अपलोड कर दें, तो आपका पेंशन 100%, 101% पेंशन आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर कर देना, ज़रूरतमंदों तक पहुंचाना ज़रूर। ठीक है, तो मिलते हैं एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।